डोगरी संस्था जम्मू का डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार किया बड़ा बड़ा जिहड़ा योगदान हो रहा है। 1944 च इस संस्था का जिहड़ा गठन हुआ, स्थापना हुई और उस वेले दे जिहड़े साहित्यकार है, बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार है, जिन्हें एक अंदोलन शुरू किया और माँ बोली की जन जन तक पहुँचाया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पर अस देखा करने जियां जियां समाज में आधुनिकता आई, समा तब्दील होया, नवा किश आया, अज डोगरी भाषा किहड़े मुकाम पर जाइए खड़ोती है ये तुस जानते हो। अज साढ़े कन्नै डोगरी संस्था जम्मू के नव नियुक्त महामंत्री राजेश्वर सिंह राजू और कुछ तारुफ के मुहताज नहीं हैं, बड़े अच्छे पत्रकार न और इंदे जेडे आर्टिकल ने तुस हिंदी अंग्रेजी ते डोगरी च जम्मू च थमां प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रें च तुस अक्सर पढ़ते गै रहिंदे हो। राजू जी तुंदा सीधी लकीर च स्वागत है। एक तो तुसेंगी मती मतियां मुबारकां कि तुस बड़ी बड्डी जिहड़ी संस्था है भाषा के प्रचार प्रसार किते बनाई गेदी उसके महामंत्री बने हो, साड़ी बक्खी दा तुसेंगी मती मती मुबारकां। शुक्रिया सर। के प्राथमिकता तुंदियां नवा महामंत्री बनने पर? प्राथमिकता मेरी ये रो के जिस मकसद की लेइयै डोगरी संस्था का निर्माण पद्मश्री प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री और किता ही 6 आदमी मिलिए किता ही डोगरी के शुभ चिंतक है। बिल्कुल अस जेह्ड़े उन्हें ख्वाब दिखे उन्हें है ना, उनके ख्वाब सारे दे सांझे ख्वाब न। एक वक्त का वक्फा हो सकता है, 1944 की गल अज 2022 अस करा करने आ, ख्वाब ही उन्हें ख्वाबें पर कियां सारें गी लेइयै एक सांझा प्रयास करिए अस अगे चली सकने हैं, उस दिशा च अगे वधी सकने हैं जिथे डोगरी साहित्य का भला होवे, डोगरी संस्कृति का भला होवे, डोगरी विरासत की सहेजी सकचे। अस कियां कम करचै, केड़े आइडियाज़ नवे आन, कियां इनोवेट करचै अपने आप गी, ते कियां सारे लोकें दा आशीर्वाद लैचै, बड्डें दा आशीर्वाद लैचै, लोकें कन्नै लेइयै चलचै। साड़ी दिशा इक्को है, उस दिशा पर अगे बधना है ते सारें दे आशीर्वाद कन्नै बधना है। डोगरी संस्था जम्मू का भाषा की इत्थों तक पजाने ते बड़ा बड़ा योगदान रहा और उस वेले भी लोग झकते है, इस बक्खी आते नहीं है। कई साढ़े जोड़े मन्ने तरमन्ने के जोड़े साहित्यकार है, लेखक है, वो हिंदी च लिखते हैं पर माँ बोली च लिखना उन्हें शुरू किया ताकि साड़ी जी माँ बोली है वो दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करे। बिल्कुल चलता रहा सिलसिला, अंदोलन भी चले, बड़ा किश उतार चढ़ाव डोगरी भाषा च आए। पर अस देखा करने पिछले 1 दशक तमां लगभग उस म्यार दे कार्यक्रम नहीं हुआ दे, ये सिर्फ 4 दीवारी दे अंदर गए कार्यक्रम सीमित रहा करते हैं। तो क्या तुस समझदे हो कि भाषा किता ठीक है? नहीं, कुछ भी भाषा आस्ते मतलब 4 दीवारी च काम करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल च कोविड जो पैंडेमिक रहा है वह भी एक बड़ा बड़ा असर रहा है कि अस उस लैवल पर ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं करी पाए, लेकिन उस दौर च भी डोगरी संस्था ने ऑनलाइन कार्यक्रम करिए वो गतिविधियां बरकरार रखियां, जिथे साहित्य अकादमी थोड़ी बहुत गतिविधियां करा करती ही, कल्चर अकादमी तो बंद पे ही। संस्था ने कोशिश की अपनी तरफा के कुछ पेस मेनटेन रखी जा सके, लेकिन तुंदी गल सही है कि अस भी पहले पढ़ते होंगे सुनते होंगे कि डोगरी संस्था ग्रां ग्रां जाइए कार्यक्रम करा। बिल्कुल बिल्कुल दूर दरेडे बड़ी बड़ी दूर, शायद भाषा की प्रचार ते प्रसार देने आस्ते ये थमां बड़ा और कोई प्लेटफार्म नहीं हो सकता कि तुस उस ग्रां तक जाओ जिथे डोगरी बोली जाती है, तो उत्थे दे कलाकारें गी चाहे वो साहित्यकार होन या होर विधा च कला दा पक्ष रखने वाले लोग होन, कलाकार होन, उन्हें गी प्रोत्साहित करचै, उन्हें गी प्लेटफार्म देचै। तुसें सागर जी दिक्खेआ होना कि कलाकार बड़े अच्छे होंदे न, खासकर ना जेह्ड़े उपरली बेल्ट च प्हाड़ें च रौहने वाले कलाकार बहुत अच्छे होंदे न। साढ़ा फोक तो है उत्थे है, जिंदा गै उत्थे है, जेह्ड़े अस सिटी च प्रदर्शन करने वो तो मतलब एक तो आर्टिफिशियल है। अगर इत्थे दी संस्था की भी अगर फोक पर कोई काम करना है तो उत्थों कलाकार मंगवाने पौंदे न। बिल्कुल बिल्कुल डोगरी संस्था का यह फर्ज बनता है, संस्था कोई भी है, मैं डोगरी संस्था की गल नहीं करा करदा, जिहड़ी संस्था ये दम भरदी है कि मैं साहित्य संस्कृति ते विरासत पर काम करने अस लोग, उनका यह फर्ज बनता है कि उस प्लेटफार्म की ग्रां की उस नुक्करा तक ले जाने का, उत्थे दे कलाकारें गी उत्थे गै प्लेटफार्म दवाने का, क्योंकि गरीब कलाकार होंदे न
जम्मू आइए परफॉर्म नहीं कर सकते। जम्मू तुसें उन्हें प्लेटफार्म देना पौंदा है, खर्चा चुकना पौंदा है, खर्चा संस्थाएं को होंदा नहीं है। लेकिन अगर संस्था उत्थे तक जाए तो खर्चा मेरे ख्याल घट्ट होंदा है। ते उत्थे बैठिए अगर लोकें कन्नै गलबात की जाए, रिसर्च की जाए तो बड़ा अस कम्म करी सकने हैं, जो शायद पहले होंदा रेहा असें पढ़े दा सुने दा उसी अस वर्तमान च करने की कोशिश भी करगे ते तुंदी जेह्ड़ी नाराज़गी है वो भी दूर करने की। हाँ बिल्कुल जी, जियां तुसें गल की दूर दरेडे इलाके की गल की है, तो मैं तुसें दसां कि शायद तुस भी मेरे कन्नै गए। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम करवाया, उत्थे सुभाष ब्रह्मणु होरे उन्हें एक भाख गाई, और क्या मार्मिक भाख ही, सरकंडे ऊपर ना सरकंडे ऊपर है, और बहुत खूबसूरत और इन्ने सुरीले कंठ च उन्हें गाई, और भावुक होई गए लोग सुनने वाले। देखो भाख है चीज़ ऐसी है, इ'यां कन्ने च तुस उंगलियां पांदे हो, ओहदे बाद तुस आत्मा कन्नै गल करदे हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाख या गीतड़ू होई या कारक बधावे होई गे, बधावे 12 होई गेइयां, क्या चीज़ां क्या विरासतां उन्हें की बचाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उन्हें लोकें दी ना ज़्यादा तो ज़्यादा रेडियो तुसें रिकॉर्डिंग थोग। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल च मैं बड़ी बड्डी अगर छलांग नहीं मारा तो अगर सारे साथ रहोग तो साढ़ा भी फर्ज बनता है कि अस उन्हें ना एक डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रिजर्व करचै। भाखें भाख खाली रिटर्न विच रख गए तो कोई फायदा नहीं, फायदा कोई नहीं जी। भाख उंदी आवाज़ सुआई कि'यां लांदे सुआई कि'यां लांदे अस कोशिश करगे कि उंदे ना एक डॉक्यूमेंट बनाई, डॉक्यूमेंट्री टाइप ना डिजिटल उन्हें सहेजने की कोशिश करगे, जेह्ड़ा भी साढ़ा फोक जेह्ड़ा आर्ट है कोशिश करगे। सिंह साहब, डोगरी संस्था जम्मू का बड़ा बड़ा योगदान रहा है भाषा के प्रचार प्रसार कीता है, और असें देखा भाई ये मेले मसादे जेह्ड़े हे वो दूर दरेडे ग्राएं च होंदे। उस वेले में डोगरी अखबार दा संपादक आ, और एक एक पेज का पूरा फोटो फीचर भी अस लांदे, पर ये गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी दियां। क्या ये शुरुआत हो गई दी परती उम्मीद रखचै? जरूर जी, अगर असें देखो संस्था चलती है सारें दे साथ कन्नै। मैं एज जनरल सैकटरी या जिन्ना ललित मगोत्रा सर न अध्यक्ष जेह्ड़े साढ़े प्रधान न डोगरी संस्था उंदी बड़ी कोशिश है, वो चाहते हैं कि अस दूर दूर ग्राएं च जाइए इनोवेटिव आइडियाज़ कन्नै भाशा का प्रचार तो करचै, संस्कृति आस्तै भी किश अस करचै। संस्कृति च फिर आई जंदा तुहाड़ा फोक ते मेले है ना, उस टाइप का करचै। लेकिन कई बार कि थोड़ी इकनॉमिकल प्रॉब्लम रौंह्दी है, फाइनैंशियल असिस्टेंस की जरूरत पौंदी है। अस कोशिश करगे कि थोड़ी स्पॉन्सरशिप भी असें मिली है उस हिसाब की, जां उत्थे दे लोग जेह्ड़े थोड़े स्पॉन्सर करी ओड़न। तो ज़्यादा पैसा नहीं चाहिदा होंदा एह्दे च संस्था, क्योंकि ज़्यादा कोई पेमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन डोगरी संस्था क्योंकि सिरमौर संस्था है, साढ़ा फर्ज है अस उसी मतलब इ'यां दूए पर दोष नहीं मड़ी सकते हैं कि अगर नहीं होया तो मतलब साढ़े को गतिविधियां करने आस्तै ये चीज़ की कमी ही, वो चीज़ की कमी है। उन्हें लोग सुनने की भी तैयार नहीं है। वक्त जरूर लगग, लेकिन मैं तुसीं मतलब आशावादी होना चाहिए असें कि नकारात्मक सोच असें कड्ढनी है दिल थमां, लोकें तक पुज्जना है। मेले होन जां कोई भी फंक्शन होए, छिंजां होन, मतलब देखो हर जगह साड़ी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए है, थ्रू नाटक होनी चाहिए है, थ्रू मुशायरे होने चाहिए। सरपंच कोला या शहर पहलो पहल कोला लिया उस वेले ठीक है नाटक होए, पर उसदे बाद इ'यां यानी कि इ'यां बिगन जन पई है, इ'यां ब्रेक जन लगी गई है, तो क्या कारण रहा है मेरे नाटक वाली बक्खी घट गया ध्यान? वो मैं भी महसूस करना कि शायद डोगरी संस्था ने नाटक खेडने च दिलचस्पी आखो या उस लैवल का काम नहीं कर सके, छपवाए हैं लेकिन खेड नहीं सके। नाटक सिर्फ लिखवाने ते किताबें च रखने वाली चीज़ नहीं होंदी है, नाटक है खेडने कन्नै। कोई नाटक किन्ने लोग बिच ओहदे इन्वॉल्व जुड़े होंदे। नाटक अगर अस करगे ते नाटक च अस अपने फोक आर्ट गी डिस्प्ले कर सकने हैं। नाटक खाली लफ्जें दी गेम तो होंदी नहीं है, परफार्मर होंदा है, ओहदे कन्नै आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा जुड़दा है। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब है कि बिनने आइए फिर डोई हो जेह्ड़ा तुस आखा दे है ना, कुन्नियां लकड़ी दी कड़छी ते जेह्ड़े थोड़ा जेह्ड़ा पिच्छे सैट बनदा है, सैट विच जेह्ड़ी चीज़ां यूज होंदियां सारियां आर्ट एंड क्राफ्ट उसी आखदे। बाणू दी खट, खट ओह भी सैट च आउंदी, छज्ज आउंदे, छाबड़ियां होंदियां, उस नाटक उस स्हाब दे खेढे जान तो चीज़ां मतलब डिस्प्ले हो सकदियां, ओहदे थ्रू ना अस उस चीज़ गी प्रिजर्व करी सकने है ना। ओहदी वीडियोज़ अगर अस कैप्चर कर रखचै ते अस दस्सी सकने गल्ल कि हाँ ओहदे वीडियो थ्रू अस दूर दूर तक जाई भी सकने। फिर नाटक सारें कोला बड्डी चीज़ है अपने आप की प्रमोट करने आस्तै, इस आस्तै शायद नाटक खेढे गए तो नाटक बड़े पॉपुलर भी होए न। डोगरी संस्था ने अगर अपने आप गी अग्गे बूस्ट किया, अग्गे पजाया लोकें तक, तो सरपंच के थ्रू पजाया। बिल्कुल, सरपंच नाटक खेढे गए तो हज़ारां लोग आए दिक्खने आस्तै, अजे तक लोकें चेता है। और लोग उत्थे फिर तुसें अगर डोगरी च सरपंच खेढेआ तो इन्ना पॉपुलर होया तो उत्थे तुसें आखेआ कि डोगरी बोलनी भी है भाई, अगर अस नाटक करा करने तुस दिक्खा करदे हो फिर डोगरी आपस च बोलने च केह्ड़ी इनभावना है। ओहदे कोला पैह्लें तुसें पता कि 1944 थमां पैह्लें डोगरी च बोलने आस्तै डोगरे कन्नै इन भावना महसूस करदे हे।
साढ़े मेरे ख्याल शायद राजशाही च पंजाबी दा वर्चस्व ज़्यादा हा। हून भी तुस दिक्खो कई बारी डोगरी बोलने की कोशिश करने ते डोगरे ना पंजाबी च डोगरी बोलने की कोशिश करदे बिल्कुल बिल्कुल एक मैं उनकी गलती नहीं मनदा, उंदा इंपैक्ट ऐसा पैदा उंदे पर ना। खैर अस ओहदे विच बहस पेश नहीं सकदे कि तुस डोगरी बोलो, भाएं तुंदे च स्लैंग टाइप दी डोगरी आई है, पंजाबी लफ्ज़ भी आई है, लेकिन थोड़ा कोशिश ते करो, बोलने की कोशिश ते करो। अस आखने कि साहित्य च ना डोगरी असल होनी चाहिए है। बिल्कुल बोल चाल लिखने च डोगरी असल होनी चाहिए, लेकिन बोल चाल की भाषा अगर तुस अंग्रेजी का इस्तेमाल करा दे, हिंदी का इस्तेमाल करा दे करो, तो सारी भाषाएं च होआ दा, पंजाबी च भी, अंग्रेजी दा होआ दा, इवन कि कश्मीरी च भी होआ दा, लेकिन कम से कम बोलो तो सही। बिल्कुल जिला पद्म श्री प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री होरें पंजों बंदे ने मिलियै डोगरी साहित्यक ने मिली जिला डोगरी संस्था की नींव रखी है, तो डोगरी वो वास्ते स्हेई मायने च ना बूस्ट होया। एक संस्था तुंदी अपने को ऐसी आई जी डोगरी के प्रचार ते प्रसार की गल करन लगी। बिल्कुल चाहे वो थ्रू सरपंची किया, थ्रू मुशायरे किया, या फिर बाद विचों जियां जागो डुग्गर नां दी एक पहले मैगजीन कड्ढी उन्हें, उसदे बाद नवी चेतना लगातार 1900 मेरे ख्याल 66-67 थमां ना लगातार प्रकाशित हुआ करती है। बिल्कुल नवी चेतना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डुग्गर विरासत है बेसिकली। अगर तुस नवी चेतना के सारे अंक अपने को कठेरिए रखो ना, तुसीं डोगरी साहित्य का, डुग्गर प्रदेश की विरासत का, संस्कृति का, रस्मों रिवाज का, उत्सवें का जो मर्जी पता करना है तुसीं उहदे च सब कुछ मिलेगा। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ शास्त्री और ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, मैं मनना बहुत अच्छे राइटर है, राइटर होंगे कन्नै होर भी बड़े अच्छे है जिन्हें कि साहित्य की एक मूवमेंट दी है, संस्कृति की बचाने का काम किया, लेकिन उनके च सारे कोला बड़ी जी चीज़ है ना वही ऑर्गेनाइजिंग स्किल। बिल्कुल अगर जेडे राइटर साढ़े बाकी भाषा च लिखा करते उस वेले उर्दू का बोल वाला हा, हिंदी का बोल वाला हा, बड़े बड़े अच्छे राइटर जोड़े ना वो लिखा करते डोगरी च नहीं लिखा करते, डोगरी राइटर लिखा करते हिंदी च ते उर्दू च। शास्त्री हो रहे उन्हें डोगरी चाहते, हाँ उन्हें डोगरी चाहते बिल्कुल। तो असें डोगरी साहित्य वो चीज़ां थोई न। तो ना शास्त्री का क्रेडिट देखो ना, कई बार मैं सोचना कि देखो अगर महापुरुष आख्या जाता उन्हें फादर फिगर डोगरी पितामह आख्या जाता है, और लोग आखते भारतेंदु हरिश्चंद्र डोगरी है। बिल्कुल उसका रीजन है ना एक, हाँ हाँ तुंदे उपनिषद संस्कृत दे डोगरी च ट्रांसलेट कुने कीते, शास्त्री ने कीते। नाटक संस्कृत दे क्लासिक कुने ट्रांसलेट कीते। सारा जो विश्व साहित्य जो लिटरेचर है मतलब टॉप लैवल का, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कुने ट्रांसलेट की, उन्हें की। कुछ वेले की सबसिडी ना दी कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं, अपनी जेब च पैसे लगते। बिल्कुल मेहनत बहुत ही डोगरी च छपना बहुत मेहनत ही है। इतने छपवाई भी नहीं होंदी, मेरे ख्याल बाहरों छपवाई करते दिल्ली नवी चेतना के किश अंक जेडे शुरुआती दौर दे दिल्ली दे छपी आए। इसी आदे ऑर्गेनाइजिंग स्किल, इसी आदे ईमानदारी कन्नै कम कि'यां कीता जाई सकदा है, अपनी संस्कृति वास्ते अपना कर्तव्य समझिए तो लालच कोई नहीं रखने। सिंह साहब इस वेले इ'यां ते सारियां टीमां जिल्लै भी डोगरी संस्था दी बनियां बड़ी अच्छी बनियां, पर जिहड़ी हूण जिहड़ी टीम तुंदी बनी है बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे जिहड़े लोक न वो तुंदी टीम च शामिल न। तो शोध करने वाले जिहड़े विद्यार्थी ने या स्कॉलर न, प्रोफैसर न, लैक्चरार न, नमें लिखने वाले न, उंदा इ'यै होंदा इ'यै बुहासर देन कि असेंगी अस डोगरी संस्था दे मैंबर नहीं हाँ। तो क्या तुंदी नवीं टीम जिहड़ी है वो इस बक्खी कोई ध्यान दे? ये फायदा है, नुकसान तो नहीं? देखो संस्था जिन्नी मती मैंबरशिप होगी तो अच्छी चीज़ है ना। अज मैं बैठे दा, कल मेरे को भी कोई काबिल आंदा है तो उसी अगे आने का पूरा हक है। संस्था एक डेमोक्रेटिक वे कन्नै चलती है। डोगरी संस्था च बाकायदा चुनाव होंगे ने, अगर मते मैंबर आएंगे, अच्छे मैंबर आएंगे, संस्था सही दिशा देंगे, आइडियाज़ लेइयै आएंगे, इनोवेशन करेंगे। संस्था का काम है डुग्गर की विरासत की अगे ले जाना। इस वास्ते अच्छे बंदे जोड़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे प्रोमोटर जोड़ना बड़ा जरूरी है, अच्छे साहित्यकार जोड़ना बहुत जरूरी है, अच्छे कलाकार बनना चाहिए, अच्छे पत्रकार जोड़ना बड़ा जरूरी है। और डोगरी संस्था जो विधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखे दा साफ साफ, ऐसे जोड़े नायाब लोग ने उन्हें जोड़िया गया संस्था अगे बढ़ी सकती है। पिछे मैं हूँ अकाउंटेबिलिटी समझना इस चीज़ की कि लोगों की अगर भावना है इस चीज़ की, क्योंकि मैं जनरल सैकटरी के तौर पर तुम पूछा दे उत्ते एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। बिल्कुल कि मैं अपने टैनर च करी जागा कि लोग आखनगे भाई तू क्या किया। बिल्कुल ना, इस वास्ते मैं चाहगा कि जवाब देइए ना, विशेषकर जेडे जियां तुसीं आखिया कि स्नातक स्कॉलर्स, बिल्कुल जेडे असिस्टेंट प्रोफैसर लगे दे, जेडे प्रोफैसर न, जेडे कलाकार न, जेडे पत्रकार न, उन्हें गी जोड़ना बड़ा जरूरी है। तो अस
मैं अध्यक्ष ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮਗੋਤਰਾ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਸਕਾਲਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਆਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨੀ ਦੇਗੇ ਹੋ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੁੱਜੂ ਬੜੀ ਦੌੜੂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੈਂ ਪੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ ਇਹ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਤੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ की 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਲਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਚੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤੇ ਕੋਲ ਮਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਗਰ ਹੈ ਮੋਰ ਦਨ ਮੈਂ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੁੱਗਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਦੂਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਲਈਏ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲਿਖਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਛੋੜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕੁਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੰਕ ਚੱਟਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਕ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਿੰਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि बेसिकली अस कोशिश करके कि डुग्गर देश की विरासत की बचाने अगर साहित्य का जिन्ना भी योगदान है तो वो किताबां अवेलेबल होनी चाहिए स्कॉलर्स की किताबां अवेलेबल होनी चाहिए तो डुग्गर की भाषा के बारे जानकारी रखने वाले या डोगरी पढ़ने वाले उन्हें भी अवेलेबल होनी चाहिए कितों अवेलेबल होंगे मैं तुझे दसना डोगरी संस्था अस कोशिश करा करने कि एक फिक्सड टाइम दिता जाए कि इस वेले डोगरी संस्था खुला करेगी बिल्कुल है ना उस वेला या कोई भी आया तो डोगरी की किताबां ले सकता नवीं चेतना भी उत्थे अवेलेबल होनी है तो इ'यां भी कोशिश करगे कि अगर किताबें की मैंबरशिप जी ना एक होंदी सबसक्रिप्शन वो बक्खरी कोशिश करगे कि जिन्ना शराजा आंदी है अकैडमी की गल करा करना उन्हें एक सबसक्रिप्शन रखगे अस नवीं चेतना की भी कि जेह्ड़े सबसक्राइब करनगे उन्हें अस घर बाई पोस्ट भेजा करगे लेकिन वो कन्नै अगर डोगरी की कोई भी किताब देखो साढ़े कोल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है
ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨਕਾ ਚੱਟਾ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਨਕ ਚੱਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਾ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਝੀ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ 200 ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾਓ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ। नहीं ऐसे सब्सिडाइज देंगे, ऐसे डिस्काउंट पर किताबें देंगे, जरा भी लेना चाहिए। ऐसे देखो स्टूडेंट की ज़्यादा डिस्काउंट दिया करके, हाँ बिल्कुल, तो जो स्कॉलर है उसी भी डिस्काउंट दिया करके। देखो किताब की बेसिकली जी रेट होंगे ना, उस किताब उसके समझ लो तुझे पता है कितने रेट पर छपदी है बेसिकली, बाकी प्रॉफिट होंदा। तो जी डोगरी च लिखने वाले ना वो प्रॉफिट मेकिंग च विश्वास नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि साड़ी किताब की लागत पूरी है ताकि अगली किताब अस छापी सकते। अस उस लेवल का ना कोशिश करके डिस्काउंट दिता जाए, खासकर स्टूडेंट्स की, बच्चे की किताबां लेने वास्ते। अस कई बार तो कंप्लीमेंट्री भी दिन्ने सारी, तो कंप्लीमेंट्री अलावा उत्थे आइए ना किताबां लाओ, कोई गल नहीं है। एक चीज़ मैं तुसें दसना चाहना कि साड़ा ना एक ऑडिटोरियम बना करदा फुली AC, ये बड़ी खुशी की गल है बिल्कुल कि डोगरी संस्था कोल एक ऐसा ऑडिटोरियम बना है, 1.5 महीने तैयार होना, जितने ना कम से कम 200 की कैपेसिटी है। अच्छा 200 कैपेसिटी तुसें पता साहित्यिक प्रोग्राम बड़ा मजेदार विषय शानो शौकत कन्नै सकदा है ना। स्टेज है प्रॉपर, साड़ी पार्किंग स्पेस बड़ी अच्छी बनी जानी है, तो वो कन्नै वो उपर अस ना लाइब्रेरी बना करने कोशिश करने, लाइब्रेरी बने। अच्छा वो लंबा कम है लेकिन वो पहले साढ़े को लाइब्रेरी तो है, किताबां तो हैं, सारे वेलकम। जेह्ड़े किताबां पढ़ने आना चाहते हैं वो भी वेलकम, जेह्ड़े सजैशनां देना चाहते हैं सजैशन भी हो। साढ़ा डोगरी की एक वैबसाइट भी है, वो पर भी किताबां अवेलेबल, डोगरी संस्था डोगरी संस्था की वैबसाइट भी है, फेसबुक पर भी है। अच्छा हाँ, तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा तो ज़्यादा करो। फेसबुक पेज लाइव जो जंदा साढ़ा उसी भी लाइक करा करो, सुना करो। रेगुलर प्रोग्राम साढ़े जूम के थ्रू होंगे, फेसबुक के थ्रू अगे लाइव जाते। कोशिश करा कर रहे हैं अपनी तरफा ना जिन्नी मती कोला मती ईमानदारी कन्नै, ईमान मैं दोबारा रिपीट करगा, ईमानदारी कन्नै जिन्नी कोशिश करी सकने कोशिश करगे। बिल्कुल सिंह साहब, जियां कि डोगरी भाषा जी 8वें शेड्यूल शामिल है, बहुत सारे इनाम जेह्ड़े न वो भी थोआ करते हैं। हूँ तो जम्मू कश्मीर जी UT सरकार है उसकी सरकारी भाषा भी डोगरी आई है, आई हुई है, यानी कि बनाई दी गई है। पर हाली भी डोगरी भाषा का वो प्रचार प्रसार सरकारी तौर पर नहीं हुआ करता, तो क्या डोगरी संस्था जम्मू इस बक्खी भी कोई ध्यान दे? सर सागरी मैं बेसिकली मेरा पता कि विश्वास है कि जिसलै अस सोच रहे हैं कि सरकार साड़ी संस्कृति का प्रचार करे, इस वास्ते अगर खुलियां है ना सांस्कृतिक अकादमियां, क्यों है प्रचार होया प्रसार होया, क्यों है किश ना है। जोड़ा भी काम होया ना साहित्य पर या संस्कृति पर इंडिविजुअल लैवल पर होया, इस वास्ते मैं आखना कि जो अमैच्योर काम हो सकता ना वो सरकार ही नहीं कर, सरकार कर नहीं सकती है। सरकारी जो काम होंदा ना वो पर ठप्पा लगता है उनकी स्कीमें का। और तुसें पता लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसलै तुस बंदिशें च कोई चीज़ लिखते हो, गाइडलाइन के तहत लिखते हो, वो चीज़ उभरती नहीं है। डोगरी संस्था क्योंकि एक सिरमौर संस्था है, सारे आखते हैं मी मनने च भी कोई अर्ज नहीं है, तो साढ़े बड़े बड़े फर्ज भी आयत होंगे फिर, तो असें उस लैवल तक पुज्जना भी चाहिए, परफॉर्म भी करना चाहिए मेरे ख्याल च, ताकि लोगों की नाराज़गियां भी दूर होन। जेह्ड़े रुस्से दे उन्हें मनाने की बड़ी लोड़ है, वो आनगे तो अस कट्ठे मिलियै चलगे अगे, तो साहित्य का काम करगे, संस्कृति का काम करगे, डोगरी मातृ भाषा का काम करगे। धन्यवाद जी। जेड़े रुस्से दिन उनेंगी मनाने की कोशिश की जाग और भाषा के प्रचार प्रसार किया डोगरी संस्था जम्मू उस चाली कन्नै प्रयास करूग, उस चाली दियां कोशिशां करूग जियां शुरुआती दौर संस्था ने कीतियां हैं, कि अज बड़ी मती लोड़ महसूस की जा करती है कि दूर दरेडे थारों पर जाया जा और उत्थों के जिहड़े बसनीक न, उत्थों की जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उनेंगी ये समझाया जा कि जिहड़ियां कौमां अपनी भाषा, अपनी विरासत, अपनी पिछोकड़, अपना विरसा, अपनी संस्कृति की छोड़ती है, उन्हें कौमें का जिहड़ा वजूद है वो इस जमीना पर मिटी जाता है।